बात बिछ गई है। लड़ाकू और टोही विमान लद्दाख के आसमान में मंडरा रहे हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर पल पल की जानकारी कमांडिंग अफसर को दे रहे हैं। यह हाल सिर्फ लद्दाख का नहीं है, बल्कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन से सटी सीमा पर हर जगह तनाव का माहौल है। क्या होगा किसी को नहीं पता। एलएसी पर दोनों तरफ से हो रही है तैयारी और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। एलएसी पर सुखोई 30 की हुंकार। चीन बॉर्डर पर मिराज 2000 की दहाड़। एलएसी के पार चीन के उड़ने लगे फाइटर। जंग का रिहर्सल हो गया है, बस आदेश का इंतजार है। एलएसी के दोनों तरफ लड़ाकू और टोही विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। चीन को डर है कि कभी भी किसी भी वक्त उसकी गद्दारी का इंतकाम हिंदुस्तान ले सकता है, इसीलिए अपने लड़ाकू विमान को लगातार उड़ान भरने के आदेश दे रखे हैं। बॉर्डर पर लड़ाकू विमान दोनों तरफ से मंडरा रहे हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। MiG-29 जैगुआर अपाचे हेलीकॉप्टर को पूरे 3488 किलोमीटर के एलएसी पर जगह जगह तैनात किया गया है। लद्दाख से अरुणाचल तक चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। एलएसी के पार से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स की मूवमेंट बढ़ गई है। चीन के हवाई ठिकानों और एलएसी पर चीनी फाइटर्स की तैनाती के बारे में भारत को जानकारी रहती है, लेकिन वायुसेना प्रमुख के मुताबिक अब चीनी सेना की तैनाती सामान्य से अधिक नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने एलएसी पर अपने फाइटर प्लेन, बम वर्षक विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे एयरबेस पर चीनी फाइटर और हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। सिक्किम की सीमा के करीब चीन के होटान, नग्यारी, शिगात्से एयरबेस हैं और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब नयिंगची एयरबेस है। चीन 16 तारीख के बाद अपने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के अंदर नाइट एक्सरसाइज करने पे लगा हुआ है। भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उसने अपने बॉर्डर के ऊपर हवाई जहाजों का भी कई बार उड़ान भरी। हवाई जहाजों से भी उसने कई बार पेट्रोलिंग कराई। इन सभी एयरबेस पर चीनी एयरफोर्स की मूवमेंट बढ़ गई है और इसे देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के रणबांकुरे भी पूरी तरह से तैयार हैं। फाइटर से लेकर जंगी हेलीकॉप्टर तक किसी भी पल आकाश को गुंजायमान करने को तैयार है। हमारे भी MiG-29, हमारे भी सुखोई 30, हमारे भी मिराज 2000, चिनूक, हमारे भी जो बाकी एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर्स, सब उस क्षेत्र के अंदर गश्त लगा रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। चीन का इस प्रकार से क्षेत्र के अंदर उन्माद को बढ़ाना, चीन का इस प्रकार से हवाई जहाजों का पेट्रोलिंग कराना, शायद चीन समझता होगा कि इससे भारतीय सेना डर जाएंगी, लेकिन जितना चीन इस उन्माद को बढ़ा रहा है, भारतीय सेनाएं उसका दुगना जवाब चीन को दे रही है। बात साफ है। पैंगोंग में चीन अड़ गया है, साजिश का नया जाल बुन रहा है। ये देखिए, ये है पैंगोंग झील के विवाद की तस्वीर। फिंगर 1 से फिंगर 1 से फिंगर 8 तक के पॉइंट को देखिए। जो लोग अभी तक फिंगर का मामला नहीं समझ पाए हों, उन्हें यहां फिर से समझा देते हैं। ये नीले पानी की झील जो आप देख रहे हैं, ये पैंगोंग झील है। उसके किनारे कराकोरम पहाड़ है। पहाड़ का जो सिरा झील तक आया है, उसे फिंगर कहते हैं। ऐसे 8 फिंगर हैं। फिंगर 1 से फिंगर 8 तक की तस्वीर गौर से देख लीजिए। विवाद फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच 8 किलोमीटर का है। भारत का दावा है कि फिंगर 8 तक उसका इलाका है। चीन कहता है कि फिंगर 4 तक उसका इलाका है। चीन के सैनिकों का दावा है कि वो फिंगर 4 से 8 के बीच में आकर बैठ गए हैं और हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पैंगोंग झील का पूरा विवाद यही है। लेकिन अब पैंगोंग में दूसरा गलवान नहीं बनने देंगे। मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अब धोखे से नहीं मार पाओगे चीन। गद्दारी करोगे तो हथियार से देंगे चीन।
तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना को फ्री हैंड दे दिया है। अब एलएसी पर सेना को इस बात की छूट मिल गई है कि अगर धोखे से उस पर हमला होता है तो वो हथियार का इस्तेमाल कर गद्दारों को गोलियों से भून डाले। साल 1996 और 2005 के भारत चीन समझौते में सीमा पर तनाव न हो, इसलिए ये इंतजाम किया गया था। लेकिन गलवान घाटी में चीन ने जो विश्वासघात किया है, उसके बाद रक्षा मंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है। यानी चीन ने कोई हरकत की तो तय है कि उसे करारी चोट मिलेगी। इसीलिए भारत की तैयारियां अच्छी तरह से समझ लीजिए जिनपिंग साहब। एलएसी पर विशेष पर्वतीय बल के जवानों को तैनात कर दिया गया है, जो पश्चिमी, मध्य या पूर्वी सेक्टर्स में चीन की हरकत पर नजर रखेंगे। इन जवानों को गुरिल्ला युद्ध और ऊंचाई पर लड़ने की खास ट्रेनिंग दी गई है। सेना के जवानों के साथ पर्वतीय बल के जवान लद्दाख में चीन को उसी की जबान में सबक सिखाने को तैयार हैं। चीन के साथ अगर तनाव बढ़ता है तो सीमा पर हथियार की कमी न हो, इसे देखते हुए खबर यह है कि सरकार ने तीनों सेनाओं के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। इसके मुताबिक तीनों सेनाएं 500 करोड़ तक के हथियारों की खरीदारी को खुद ही मंजूरी दे सकती हैं। आशीष कुमार सिंह, लद्दाख, इंडिया न्यूज। गलवान हमले से जुड़ी दो बड़ी खबर है। पहली खबर है कि अब चीन के सैनिक धोखे से हमला नहीं कर पाएंगे। अगर धोखे से हमला किया तो गोलियों से भुने जाएंगे। मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि पीठ में खंजर मारने वाले का सीना चीर दो, हथियार का इस्तेमाल करो और गोलियों से भून डालो। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने जो धोखे से हमारे सैनिकों पर हमला किया था, वो पीएलए के सैनिक नहीं थे जो एलएसी की रखवाली करते हैं। तो फिर वो कौन थे? जिनपिंग से उनका क्या नाता है? ये रिपोर्ट देखिए आप। गलवान में आए थे गली के गुंडे, बदमाशों ने थाम रखे थे लाल झंडे। खूनी झड़प में पीएलए के जवान भाग गए, जिनपिंग के छटे हुए बदमाश आ गए। क्या धोखे से हमले के लिए जिनपिंग ने बनाई नई सेना? गलवान घाटी में खूनी झड़प में अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा। वो जिनपिंग के गली के गुंडे थे या फिर जिनपिंग ने धोखे से हमले के लिए बनाई है पीएलए की नई फौज? ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री से सुनिए कैसे हमारे रणबांकुरों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। गलवान के खूनी झड़प से ठीक पहले पीएलए के सैनिक कहां भाग गए? क्या जिनपिंग के गली के गुंडे आ गए? क्या जिनपिंग ने तैयार की है गली के गुंडों की फौज? क्या जिनपिंग के गली के गुंडों से लड़ना पड़ेगा हमारे जवानों को? ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए हमारे प्रधानमंत्री ने रणबांकुरों की बहादुरी पर क्या कहा। ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके प्रति नमन करता हूं। गलवान में झड़प की शुरुआत चीन की ओर से हुई, लेकिन जब भारत ने पलटवार किया तो चीन चारों खाने चित हो गया। एलओसी पर तनातनी तो अरसे से है,
लेकिन चीन की मक्कारी समझते हुए भारत भी वहां पूरी तरह से तैयार है। लेकिन गलवान घाटी की झड़प तब शुरू हुई जब एक पोस्टर का विवाद गहरा गया। एलओसी पर तनातनी के बीच चीन ने गलवान घाटी में एक पोस्ट एलएसी के काफी करीब बनाया। हालांकि जब दोनों देशों के बीच अधिकारी स्तर की बातचीत हुई तो चीन ने उस पोस्ट को खाली कर दिया। लेकिन जब कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू ने उस चीनी पोस्ट को फिर देखा तो चौंक गए। कर्नल संतोष बाबू ये जानना चाहते थे कि चीन ने उस पोस्ट को दोबारा क्यों बनाया और इसीलिए वो चीनी सेना से बात करने गए। कर्नल संतोष बाबू जब चीनी सेना से बातचीत करने गए, चीनी पोस्ट के पास पहुंचे तो उनकी हैरानी बढ़ गई। कर्नल संतोष के जवान खुद उस कैंप को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन तभी कर्नल संतोष ने खुद वहां जाकर चीनी सैनिकों से बात करने का फैसला लिया। शाम 4 बजे के आसपास कर्नल संतोष अपने 40 जवानों को लेकर पैदल ही उस कैंप तक पहुंच गए। क्योंकि पोस्ट पर पहुंचते ही उनको अंदाजा हो गया कि वहां सभी चीनी सैनिक नए थे, यानी ये वो टुकड़ी नहीं थी जिनसे अब तक बातचीत चल रही थी। तनातनी के बीच एलएसी पर टुकड़ी का अचानक बदल जाना चीन की साजिश की ओर इशारा कर रहा था। फिर भी कर्नल बाबू शांत थे और चीनी टुकड़ी से मिलकर सिर्फ ये जानना चाहते थे कि समझौते के अनुसार हटाई गई पोस्ट दोबारा क्यों बनाई गई। चीनी सैनिकों को पीछे हटना था तो वो हटे क्यों नहीं। इससे पहले चीनी और भारतीय सैनिकों में जो कि डिप्लॉयड थे उस कैंप में, उनमें आपस में पहचान थी। लेकिन जब कर्नल संतोष वहां अपने 40 जवानों के साथ पहुंचे तो उन्हें नए चेहरे नजर आए। यहीं से गलवान घाटी की लड़ाई का पहला चरण शुरू हुआ। कर्नल संतोष बाबू शांत थे और पोस्ट के बारे में ही बात करना चाहते थे, लेकिन चीनी सैनिकों का इरादा कुछ और था। बातचीत के दौरान ही एक चीनी सैनिक ने कर्नल बाबू को पीछे धक्का दे दिया। भारतीय सेना की परंपरा में कमांडिंग अफसर का सम्मान एक गार्जियन की तरह होता है। जब चीनी सैनिक ने कर्नल बाबू को धक्का दिया तो भारतीय जवानों का धैर्य जवाब दे गया। 16 बिहार रेजिमेंट के जवान चीनी सैनिकों पर टूट पड़े और उन्हें इतना मारा कि वो अधमरे हो गए। इतना ही नहीं, चीनी पोस्ट को भी तहस नहस कर दिया गया। कर्नल संतोष बाबू जैसे अफसर ने चीनी सैनिकों का इरादा समझने में देर नहीं लगाई, इसीलिए उन्होंने एहतियातन पोस्ट से और भारतीय जवानों को भेजने का मैसेज दे दिया। भारतीय सेना के जवान अभी सिर्फ ये चाहते थे कि चीन के दुस्साहसी सैनिकों को पकड़कर उन्हें चीनी अफसरों के हवाले कर दिया जाए। लेकिन वहां कई और चीनी सैनिक पहले से ही घात लगाए बैठे थे और उन्होंने भारतीय जवानों पर ऊंचाई से पत्थरों की बरसात शुरू कर दी। ये झड़प करीब 45 मिनट तक चली। इस दौरान कई छोटे छोटे फ्रंट खुल गए और दोनों तरफ से करीब 300 सैनिक एक दूसरे से भिड़ गए। लेकिन इस झड़प में चीनी सैनिकों ने डंडे और कील लगे रॉड्स का इस्तेमाल किया। नीचे गलवान नदी बह रही थी जिसमें दोनों तरफ के सैनिक गिरते चले गए। इसी झड़प में कर्नल संतोष बाबू के सिर पर एक पत्थर लगा था। कर्नल संतोष बाबू समेत कई जवानों की शहादत ने भारतीय जवानों का गुस्सा भड़का दिया। रात करीब 11 बजे के बाद लड़ाई का जो तीसरा चरण शुरू हुआ उसमें 16 बिहार रेजिमेंट के साथ 3री पंजाब रेजिमेंट और उनके घातक कमांडोज आ मिले। और इसके बाद गलवान घाटी में चीन ने वो जख्म पाए जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। कई चीनी सैनिक मारे गए, कई लहूलुहान हुए। बताया जा रहा है कि 16 चीनी सैनिकों के शव तो उसी वक्त चीनी अफसरों को सौंप दिए गए थे। कई चीनी सैनिक गलवान नदी में बह गए और कई इस कदर जख्मी थे कि बाद में उनकी मौत हो गई। इस झड़प के बाद दोनों सेनाओं ने अपने घायल जवानों की अदला बदली की। बचे हुए सैनिकों को लौटाने पर भी सहमति बनी। घटना की जगह मौजूद सैनिकों और इलाके के कमांडर ने जो रिपोर्ट सेना मुख्यालय और सरकार को सौंपी है उसके मुताबिक ये झगड़ा आधी रात तक जारी रहा। जब हालात कुछ नियंत्रण में आए तब दोनों ओर के सैनिक
अपनों के शव अपने अपने पोस्ट पर लेके जाने लगे। ये दोनों ओर चल रहा था। लेकिन गलवान में बुरी तरह पिटने के बावजूद चीन अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आया। उसने गलवान घाटी की कहानी दुनिया को नहीं बताई। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो इंतहा ही कर दी और लिखा कि चीन अपने मारे गए सैनिकों की जानकारी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो टकराव टालना चाहता है, और अगर चीन सही नंबर बता दे तो भारत सरकार दबाव में आ जाएगी। सवाल उठता है कि गलवान घाटी में खूनी झड़प में अगर वो पीएलए के जवान नहीं थे जो अक्सर एलएसी पर होते हैं, तो फिर वो कौन थे? क्या जिनपिंग ने धोखे से हमला करने के लिए पीएलए की एक नई टुकड़ी बना ली है? गलवान की सीक्रेट रिपोर्ट से तो कम से कम यही अंदेशा है कि जिनपिंग ने यह घिनौना काम कर दिया है। क्योंकि चीन वो मुल्क है जो कब क्या कर दे अंदाजा लगाना मुश्किल है। आशीष सिंह, इंडिया न्यूज, लद्दाख। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।